दिनांक 2 दिसंबर 2024 ये तारीख राजस्थान के लिए काला धब्बा बनकर दर्ज हुई, जब डूंगरपुर जिले की पीट पीएचसी के आंगन में एक बेबस मां दर्द से तड़पती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर वहां बैठे चिकित्सा कर्मियों ने उसका प्रसव कराने से इनकार कर दिया। न कोई डॉक्टर आया, न कोई नर्स, न कोई सहारा देने वाला हाथ। और वहीं खुलेआम आसमान के नीचे अस्पताल के दरवाजे पर उस मां ने अपने लाल को जन्म दिया। अगले दिन उसी पीएचसी के बाहर एक बोर्ड टांग दिया गया, यहाँ आपातकालीन प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां सरकार, वहां चिकित्सा व्यवस्था, जब जिंदा माँ बच्चों की चीखों को सुनकर भी आपकी आत्मा नहीं कांपी तो फिर उस बोर्ड पर लिखने की जरूरत क्या थी? ये बोर्ड आपकी संवेदनहीनता का प्रमाण पत्र है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि आदिवासी इलाके में अस्पताल सिर्फ इमारतें हैं, वहाँ संवेदनाएं नहीं, वहाँ डॉक्टर नहीं, वहाँ सिर्फ सिस्टम की लाशें पड़ी हैं। माननीय सभापति महोदय, अब बात करें सिकल सेल एनीमिया की। केंद्र सरकार ने 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत का सपना देखा, मगर हकीकत यह है कि राजस्थान के 9 आदिवासी जिलों में सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 10,746 लोग सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं। और ये आंकड़े तब के हैं जब स्क्रीनिंग नाम मात्र की हुई है। अगर ईमानदारी से हर गांव, हर फले, हर घर में जाकर स्क्रीनिंग की जाए तो ये आंकड़े लाखों में निकलेंगे। जब स्क्रीनिंग ही नहीं करोगे तो बीमारी को कैसे पकड़ोगे, और जब बीमारी ही नहीं पकड़ोगे तो इलाज कैसे रोकोगे? 2047 में सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का अपना सपना महज चुनावी वादा है। हम तो मरते आ रहे हैं सदियों से सरकारी वादों की चादर ओढ़कर। कभी मलेरिया, कभी टीबी, कभी सिकल सेल हमारी जिंदगी बन गई है लाइलाज कैंसर। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी इलाके की चिकित्सा व्यवस्था सिर्फ रिपोर्टों में चमक रही है, धरातल पर सिर्फ अंधेरा है, लाचारी है, बेबसी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, अगर इन मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरकर अन्याय के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इंसानियत बचानी है तो हमें न्याय दो, अगर आदिवासी की ममता की कद्र है तो हमें इंसाफ दो, वरना हर गांव, हर चौपाल से एक ही आवाज आएगी, बिल प्रदेश बनाना ही आखिरी हल है। माननीय सभापति महोदय, 84 विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात करें तो मेरे क्षेत्र में अस्पतालों की स्थिति बेहद ही गंभीर अवस्था में है। कई अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है तो कई जगहों पर स्टाफों की कमी नजर आती है। वहां पर चिकित्सा सुविधाएं ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ऐसे में आम जनता का इलाज कैसे संभव है? सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को गोलियां व कुछ प्राथमिक दवाइयां दे करके संतुष्ट किया जाता है। इसी कारण वहां गरीब मरीज को प्राइवेट मेडिकलों में दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं और कई सारे केसेस ऐसे हैं, डिलीवरीज व एक्सीडेंटल केसेसों को रेफर कर दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ी दुविधा ये है कि आम नागरिकों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ती हैं, अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, या फिर किसी से ब्याज पर पैसे लेकर के अच्छे इलाज के लिए गुजरात जाते हैं। इसी कारण आम नागरिक की आर्थिक कमर टूटती जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में पीएचसी और सीएचसी के भवन तो हैं, पर उनकी हालत बहुत ही खराब व जर्जर अवस्था में है। वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इस पर काम करने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय से विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के अंतिम छोर पर बचे आदिवासी इलाके को स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल के गाँवों में कई झोला छाप बंगाली 10वीं 12वीं पास करके क्लिनिक, खुलेआम क्लिनिक खोल रखे हैं उन लोगों ने। ऐसे लोगों की किसकी सेवा पर क्लिनिक खोलने का अधिकार दिया गया? तो चिकित्सा विभाग के बड़े अधिकारियों का साया उन पर है, ऐसा लग रहा है। फिर भी ऐसा अगर नहीं है तो अधिकारी लोग इन पर कार्रवाई करें। सीएचसी और पीएचसी में जांचों के नाम पर लिस्ट बड़ी है, पर कुछ ही बीमारियों की जांचें हो रही है और कुछ की नहीं, या तो मशीनें वहां पर खराब पड़ी है। माननीय सभापति महोदय, कुछ डॉक्टरों ने तो खुद के निजी अस्पताल खोल रखे हैं और पीएचसी सीएचसी पर सुविधाएं नहीं मिलने और मजबूत डॉक्टरों के निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों, ऐसे ही आदिवासी विधायक सांसद की विचार
को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें संदीप बनके मीडिया यूट्यूब चैनल और शेयर करें वीडियो। आप लोगों को यह जानकारी कैसा लगा। 84 विधायक अनिल कुमार खटारा जिन्होंने आदिवासी महिलाओं को लेकर विधानसभा में बात रखा है। कमेंट करके बताएं। सभी साथी को नमस्कार, जय हिंद। देखते रहे संदीप बनके मीडिया।